हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मार्केट के अंदर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 659 यानी कि 14,659 का लेवल है जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। और निफ्टी ने कल 750 के अराउंड से बाउंस लिया ऊपर की तरफ, दोबारा से वही 15,000। दोस्तों, निफ्टी का जो सिचुएशन इस वक्त है वो बिल्कुल ही रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर है। तो इंट्राडे के अंदर जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो मेरे लेवल्स को देख करके और उसके बेस के ऊपर अर्निंग ले सकते हैं। परसों मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेड के लिए बताया था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो आप लोगों को सेल करना है, पर उसका स्टॉप लॉस 36,100 के आसपास का मैंने आप लोगों को बताया था। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि वो उसके पास में जाए तो ही सेल करना है, पर वहां पर वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि 35,580 वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के लिए। आज निफ्टी खुलता है ऊपर, कल काफ़ी अच्छा रिकवरी उसने लोअर लेवल से दिया भी, और निफ्टी ने फिर डाउन साइड में ट्रेंड हल्का सा शो किया। पर दोस्तों, मार्केट आप गौर से देखेंगे तो दो लेवल्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो में समझाया भी था कि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर अभी चल रहा है। जब तक उस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट इसी तरीके से चलेगा। ऊपर का लेवल दोस्तों 330 का है, 15,330। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि बड़ी बाइंग लेकर के, मतलब इंडेक्स के अंदर बड़ी बाइंग लेना कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है, कि मार्केट को इसी तरीके से मूवमेंट देनी है। आप लोग इस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ आए तो बाय कीजिए, सेल करना है तो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर सेल कीजिए, जो मैंने आपको बताया है। आज मैं अभी इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें ट्रेड कहाँ पर किस तरीके से लेना है और कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण रहेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में बात बोलूं दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी ओरिजिनल गैन के हिसाब से बाय ट्रिगर हुआ है फिलहाल। तो अगर बैंक निफ्टी जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है, पर रात को 12 बजे आज मीटिंग भी है यूएस के अंदर, तो उसके अंदर जो होगा, तो इन आप एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर कल गलती से मार्केट थोड़ा भी डाउन साइड में मिलता है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी को बाय करना है। वो टारगेट क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। दोस्तों, सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, टाइम खराब ना करते हुए। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, निफ्टी के अंदर वीकनेस नहीं है। निफ्टी 15,600 के ऊपर भी जाएगा, ठीक है, पर लेवल्स को लेकर के चलना है। अभी कंसोलिडेशन में है, तो काफ़ी लोग, अभी किसी ने मैसेज किया था मुझे 2 दिन पहले कि आप तो बहुत बुलिश थे मार्केट के अंदर, ये एकदम से ऊपर खुलता है और मार्केट नीचे आ गया। भाई बिल्कुल सही बात है, पर जिस जगह पे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर किसी ने प्रॉफिट ऊपर की तरफ बुक किया होगा तो उसको जरूर बेनिफिट मिला होगा। 930 का मैंने लेवल आप लोगों को दिया था, उसके नीचे जाते ही सीधा 200 पॉइंट्स का बेनिफिट भी मिला। लेवल्स का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर मैं लेवल्स आप लोगों को बता दूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा टारगेट ऐसा है जिसे आना है। मैं आपको अभी बताया था दोस्तों, ज़्यादा देर की बात, दूर की बात नहीं है। 35,495-94 ये लेवल्स ऐसे हैं जो आपको एक बार देखने को जरूर मिलेंगे। कल पूरा चांस है कि वो आपको, अगर डाउन में मार्केट खुल जाता तो बाय कीजिए, मार्केट जहां पर बंद हुआ है वहां मिल जाए तो भी बाय कीजिए, ठीक है। पर वहां पर रेजिस्टेंस भी है। अब रेजिस्टेंस को हम दोस्तों वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। वो चार्ट्स के ऊपर हमें जाना होगा, वहां पर पूरा क्लियरिफिकेशन क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो सीधा चलते हैं हम दोस्तों चार्ट्स पर।
हम यहाँ पर अपने चार्ट्स पर आ गए हैं, मैं ये लेवल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कौन सा ओरिजिनल गेन लेवल्स के ऊपर कौन सा नंबर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आना है। ठीक है, तो हम सीधा उसी पर चलते हैं दोस्तों। आप ये देखिए मार्केट के अंदर 35,487, ठीक है, ये टारगेट लेकर के चलना है। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये कल भी प्लॉट रहेगा दोस्तों इसी तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरा क्लियर बता दूंगा कि कल मार्केट में किस किस तरीके से मूवमेंट में आपको ट्रेड लेना है इंट्राडे में। तो ये जो है नंबर 35,487, ठीक है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है दोस्तों, ये कम से कम आएगा लेवल। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर मार्केट के अंदर 600 के आसपास रेजिस्टेंस है, पहली बात। तो यहाँ से ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर वो रेजिस्टेंस लेगा सीधा 36,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अगर चलेगा मार्केट असली, ये एक ऐसा चैनल बन चुका है दोस्तों। ये जो लेवल देख रहे हैं आप 36,400, 36,041 टू 35,860, ये दोनों नंबर्स को आप नोट करके रख लीजिए। ये तो गैन का नंबर मैंने बताया जो कि टारगेट है कल के लिए। अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी खुलता है तो भी आप लोगों को बाय करना है, या ऊपर खुलता है थोड़ा तो भी आप लोगों को बाय में लेके चलना है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंट्राडे में आपको टारगेट मिल जाएगा, पर ये टारगेट पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था 35,600 टू 35,500, ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसे पार करेगा तो मार्केट को, सिंपल सी बात है, 600 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है 15-20 मिनट, तो आप लोगों को ऊपर की तरफ 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। सबसे मेजर पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया है कि सबसे मेजर पॉइंट है ये। वो क्या है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया 36,041 टू 35,850 मान लीजिए, 60 मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपको प्लॉट कर लेना है नंबर अपने चार्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट जो है दोस्तों 34,445 का रहेगा। बाकी इसके नीचे जाने का मुझे लगता नहीं है कि इसके नीचे जाएगा, पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड में चलना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों सीधा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी पर हम देखें दोस्तों 15,048, ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले भी किया है इसने और अभी भी करेगा दोस्तों। इसके ऊपर होल्ड करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को 14,932 ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। यानी कि इसके ऊपर अगर, इस पॉइंट के ऊपर अगर ट्रेड करता है 15,048 के ऊपर कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ा भी डिप मिलता है तो आप लोगों को बाय में करना है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं जहां से मार्केट ऊपर की तरफ इन्हें पार करके चलेगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, चलेगा। करेक्ट, तो आपको बाय ऑन डिप्स कर लेना है ऊपर होल्ड करता है तो। स्टॉप लॉस उस कंडीशन के अंदर 14,934 का लेना है। अभी इस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो 15,048 का रेजिस्टेंस भी है। तो सुबह अगर मार्केट ओपन होता है तो बाई चांस 15,080 खुल जाता है, ठीक है, तो उसमें ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा यहाँ पर कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। अगर यहाँ पर होल्ड करता है वो, ठीक है, तो फिर आपको बाय ऑन डिप्स कर लेना है। क्लियर, ठीक है, तो आप लोगों को ऊपर के लेवल्स 15,200, 15,250, और जो मैंने सबसे बड़ा लेवल आप लोगों को बताया हुआ है वो आपको ध्यान होगा, यही लेवल है 300 के बीच में। ठीक है, 15,330 से लेकर के 15,300, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, मेजर रेजिस्टेंस है।
और निफ्टी के अंदर मेजर रेजिस्टेंस कल 15,017 है। इसके ऊपर अगर ये होल्ड कर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की तरफ कल आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ही पंप देगा। करेक्ट। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। और मेजर सपोर्ट इसके अंदर 14,780 का है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पाता है, सुबह मार्केट ओपन होता है यहाँ पर और फिर नीचे चलना शुरू कर देता है, तो आप देखेंगे 14,950 के नीचे अगर इसने होल्ड किया तो फिर ये नीचे की तरफ 856 का लेवल दिखाएगा। ये लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर होल्ड करेगा तो ऊपर जाना होगा। और मार्केट अगर खुलता है यहाँ के आसपास और फिर डाउन साइड में जाने की कोशिश करता है तो आप लोगों को इस पॉइंट को समझना है। फिर आप लोगों को नीचे की तरफ के लिए टारगेट लेना है और प्रॉफिट यहीं पे ही 14,856 के अराउंड बुक कर लेना है। 50-60 पॉइंट इंट्राडे के लिए बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर बाय चांस आपको मौका मिलता है गलती से 14,777 के आसपास, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों बाय भी कर सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर आपको स्टॉप लॉस जो लेना होगा वो 14,742 के नीचे 5 मिनट की कैंडल होल्ड होने के लिए आपको स्टॉप लॉस लेना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं इतना ही आप लोगों को बोलूँगा। मार्केट पूरा कंसोलिडेशन फेज में है। अगर हम SGX निफ्टी देखें तो वो 15,030 के अराउंड चल रहा है फिलहाल। तो बहुत ध्यान से काम करना होगा। इंट्राडे है तो इंट्राडे को इंट्राडे के तरीके से काम कीजिए। पोजिशनल जिन लोगों ने लिया हुआ है तो वो होल्ड कीजिए 14,660 के एसएल से। ठीक है, वो एक ऐसा लेवल है जिससे, यानी कि कल के लिए देखा जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश है। ठीक है, नीचे मिलता है तो बाय कीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। एकदम से बुम आएगा, एकदम से कभी भी अगर मार्केट नीचे भी खुलता है ना तो भी एकदम से बुम आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों को बाय कर लेना है। फिर भी 1-2 दिन के प्रोस्पेक्ट से ही बाय कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कल अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो इंट्राडे में ही आपको एकदम से तेज मूवमेंट दे देगा। ये इस कंडीशन में है अगर मार्केट यहाँ पर या इसके नीचे खुलता है तो बाय में ही रहना है। ठीक है, तो नीचे के लिए बता दिया मैंने आप लोगों को लेवल्स। बैंक निफ्टी का लेवल अलग से बताया, निफ्टी का आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अलग से मैंने बता दिया है। मारुति के अंदर धीरे धीरे बाइंग आ रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, SBI है नीचे की तरफ रूम को क्लियर करके आया है नीचे। यहाँ पर अगर हम ओरली पर देखें SBI को तो 4 आवर्स पे ले लेता हूँ दोस्तों। ये 4 आवर्स पे भी नहीं चलेगा, वो पीछे का भी है थोड़ा। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया है इसने, तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। तो इसको एक और पॉइंट है नीचे, अगर ये बाई चांस मिल जाता है यहाँ से 5-6% नीचे तो भी बाय है दोस्तों, कोई परेशानी इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो SBI के अंदर बाय लेकर के ही चलना है। जिस किसी का होल्ड है वो होल्ड कीजिए। मैंने परसों बताया भी था 397 अगर क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। पर फिलहाल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, किसी भी स्टॉक के अंदर परेशानी नहीं है। एशियन पेंट आज थोड़ा मजबूत रहा है इंट्राडे के अंदर, पर अगर पोजिशनली देखें तो इसको नीचे की तरफ जाना है और इसके टारगेट 1800 तक के हैं। करेक्ट, मैंने बड़ा टारगेट भी आप लोगों को बता दी है। सेकेंडली बजाज फाइनेंस भी कंसोलिडेशन कर रहा है। ONGC है दोस्तों, ONGC भी उसी तरीके से नीचे से वीकली चार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये अपना टारगेट देगा। 157 का टारगेट है, मैंने आपको बताया। 130 पहले आएगा, फिर पहले तो आ नहीं सकता 157। ठीक है दोस्तों, तो पोजीशन को होल्ड करना है। अब वो बात आती है असली निफ्टी के ऊपर दोस्तों। मेरे को जितना मैं समझता हूँ, अभी कैलकुलेशन भी किया था, हम डिस्कशन भी किया था, निफ्टी को एक बार 15,600 के ऊपर भी जाना है दोस्तों। ठीक है, वहाँ से हो सकता है करेक्शन एक बार को 12,000 का दे दे और हो सकता है कि यहाँ से भी दे दे। मार्केट है
पर टारगेट पक्का है। अगर नीचे पहले आ जाता है मार्केट 12,000 तो बहुत अच्छा होगा 12,000 के लिए, या फिर नीचे 13,000 जाने के लिए, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसको पहले 14,660 को तोड़ना पड़ेगा। और मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, इसलिए मुझे पूरा चांसेस लग रहा है इसके अंदर कि 39,000 बैंक निफ्टी के अंदर, जैसा कि कपिल जी ने डिस्कस भी किया था मुझसे कल। तो और निफ्टी 15,900 हम बहुत जल्दी देखेंगे दोस्तों। पर हमें स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि ट्रेंड चेंजिंग लेवल दोस्तों होते हैं जो, वो हमें दिशा देते हैं, ठीक है। तो हमें उसको फॉलो करना है। आपने देखा कि पहले मैंने 14,660 के नीचे उसको 525 को भी आते देखा, 525 का टारगेट था, वो आया भी नीचे, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ जब बाय बना 930 के ऊपर, तो फिर हमने 15,330 तक के भी लेवल देखे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में सेल साइड के बारे में आप मत सोचिए जब तक 660 ब्रेक नहीं करता, ठीक है। और अगर आप लोगों को पोजीशन अगर लॉन्ग नहीं ली हुई है, तो आप लोग बिल्कुल पास में जैसे गया था या दोबारा से जाता है तो आप वहां पे ले सकते हैं, या फिर किसी को बाय करना है तो 330 के ऊपर जाता है तो सिर्फ 30-40 पॉइंट के एसएल से आप लोग बाय कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को सिचुएशन बताई है पूरी, कि मार्केट के अंदर क्या क्या 1-2 दिन के अंदर हो सकता है। बहुत ध्यान से काम कीजिए दोस्तों। और इंट्राडे के अंदर जो जोन्स बेस के ऊपर मैंने बताया आपको, उस तरीके से काम करेंगे तो आपको रियली में ही दोस्तों बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आप लोगों को क्लियर समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।